बहुत बड़े फैन हैं। श्री भरत जी ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है, हम बहुत उनके आभारी हैं और आप सबों के बहुत आभारी हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलकर के यहाँ से अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आज 2 साल के बाद सर के साथ एक लाइव मीटिंग हमारा हुआ, जूम मीटिंग हुआ करीब 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। यह पहली बार हुआ है कि अपने ईएफ के बीच में उन्होंने हमारे शहर में एक मीटिंग रखा, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से वो कभी किसी से मिले नहीं। जैसा कि हर एक रविवार को जलसा के गेट पर उनके सारे फैंस भारत के कोने कोने से, अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता, कुछ न कुछ सुपरस्टार नहीं बन जाता, कुछ न कुछ उनके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है। साथ ही साथ अपना भी कुछ न कुछ अपने जीवन में किन्हीं कमिटमेंट अगर है तो है। और ये मैं तमाम नौजवानों से और यहाँ बैठे सभी लोगों से, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सब लोगों से भी यही अपील करूँगा कि समय की पाबंदी हर आदमी को होना चाहिए। और हमें लगता है कि ईश्वर उनको हमारे बीच में अभी सदियों रखे, ताकि वो अमिताभ बच्चन जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में जिसके बारे में बताना हमें लगता है कि सूरज को दिए दिखाने के लायक होगा, उनके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे तो सुबह से शाम कई रात गुजर जाएंगे, लेकिन उनकी बताए हुए चाहे कर्मों के हम लोग यहाँ पर इतिहास नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि कभी लोग शहंशाह बन जाते हैं, कभी जंजीरों को तोड़कर तालियां बन जाते हैं। इस तरह के न जाने कितनी चीज़ों हैं, मैं बयां कैसे करूँ। बस यही है कि हम सभी लोगों के फैन हैं और मैं बता नहीं सकता कि मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। और ईश्वर हमें भी शक्ति दे कि इसी तरह से हम सभी लोग साथ, जितने भी हमारे भाई यहाँ बैठे जो कलाकार साथी हैं, जमशेदपुर के कलाकार साथियों के लिए मैं यही बता सकता हूँ कि कहीं भी आप जाइए, चाहे कलकत्ता हो, मुंबई हो, मैंने बहुत ज़्यादा कई कलाकारों को देखा है, लेकिन जो जमशेदपुर के कलाकारों में जो दम है वो कहीं भी नहीं। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ। बस इनको समय मिलने की आवश्यकता है कि 1 हफ्ता अगर इनको समय मिल जाए तो निश्चित रूप से कोई भी गाना फिल्म इंडस्ट्रीज का नहीं जो इनको नहीं उठा पाए। तो एक बार मेरे जितने भी साथ जहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग के लिए आप लोग ताली बजाइए। और इसी तरह का हम शाम से जाते रहे और अपने बिग के लिए ईश्वर से सभी लोग, चूंकि नवरात्र का समय है, इतने पावन समय पे माँ शक्ति से आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी कीजिएगा कि वो स्वस्थ रहें, ईश्वर उनको दीर्घायु दे, वो इसी तरह हमारे बीच में बने रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम संजीव से जो बहुत प्यारा देखिए, इसकी मुस्कुराहट एक बनी थे हमारा एंकरिंग संजीव दुबई है, बहुत सारे अच्छे कलाकारों के भी इनके गाने जो हैं, जो कि खास करके हमारे पीपी के फिल्मों में हैं, उनके गाने अभी आपके सामने यहाँ पर आप जब देखेंगे सुनेंगे तो निश्चित रूप से वाह 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 करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए मैं आवाज़ देता हूँ, जो भी आपका सीक्वेंस है संजीव आप दीजिएगा। बस इतना ही कहूँगा कि जिंदगी तो बेवफा है, उनके एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। और ये 2 साल से बंद है। तो जैसा कि
27 तारीख को केबीसी का एक शूटिंग हुआ उनके जन्मदिन को लेकर के विशेष रूप से, जिसमें मैं भी वहाँ शामिल था, आमंत्रित था वहाँ पे मैं। वो सिर्फ उनके EF के लिए ये एपिसोड था। तो हमने सर से कहा कि सर 2 साल से कोरोना की वजह से बंद है, तो प्लीज़ संडे दर्शन पुनः शुरू किया जाए ताकि हम लोग आपका दर्शन कर सके, मिल सके। तो सर ने केबीसी मन से उठ करके कहा कि ओके मैं एक जूम मीटिंग आप लोगों के साथ कर लूँगा। तो वो आज मीटिंग हुआ, आज के दिन, उनके जन्म के दिन अभी उन्होंने अपने घर जलसा पे उन्होंने पूजा अर्चना की, कनक पे पूजा अर्चना की, और वहाँ से सीधे पूजा अर्चना करने के बाद 2:30 बजे हमारे साथ वो लाइव हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। और भरत जी ने हमें आमंत्रित किया, ये हमारा सौभाग्य है। और हम चाहेंगे कि आगे भी इनका इस तरह से छोटे भाई में प्यार बना रहे। और क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पैरिस जी आपको। और इस फक्र का समय है और विषय है हम लोगों के लिए गौरवान्वित होने के विषय है कि जो बिग बिग के फैन हम भी हैं बचपन से और आप भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जाकर वहाँ मिल के आए और मैं यहीं मैं चलूँगा आपके साथ मिलने के लिए जी। और हम सबों की तरफ से भरत जी को लेकर के मैं जाऊँगा सर के पास। फिलहाल केबीसी में चलना है तो केबीसी में लेके चलूँगा आपको। थैंक यू। मुझे हेलो, मुझे जाने का मौका 2-3 बार मिला, लेकिन मैं जा नहीं पाया। अब कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमारे लग गए, ऐसे संजोग है, जब जिसका जहाँ मिलना होता तभी मिलता है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से अपने आदरणीय अमिताभ बच्चन जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर कामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी तरह से वो स्वस्थ रहें। 79 में भी यंग मैन का जो फेंक दें 79 ईयर्स से ओल्ड में भी यंग मैन का जो वो आज भी अपना किरदार निभा रहे हैं निश्चित रूप से। हम सभी लोगों को उनसे सीखने की आवश्यकता है। 2-3 चीज़ें मैंने उनके जीवन से देखी है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और उम्र का कभी भी जब तक आप अपने ऊपर उसको नहीं ढालते हैं वो आपको ऊपर हावी नहीं हो सकता। ये अगर देखना है तो आप उनसे सीखिए, उनसे देखिए वो आदमी कितना मेहनत करता है। टाइम क्या बात है, जोरदार तालियां सर के लिए।
श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत सुनहरा और बहुत अनमोल जो मैंने पल गुजारे हैं उसके बारे में मैं आपसे कुछ साझा करना चाहूँगा। ये बात है 2015 की, जब फिल्म शमिताभ के प्रमोशन के लिए हम लोग गए हुए थे कॉमेडी नाइट्स कपिल में। तो वहाँ मुझे मंच पे अवसर मिला था सर के सामने डायलॉग सुनाने का। तो अग्निपथ का मैंने डायलॉग सुनाया था अपनी आवाज़ में, जैसे मैं अभी डर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से। तो थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ मैं आज वही डायलॉग मैं आप लोगों को सुनाऊँ। बाप का नाम तेरा चांद, माँ का नाम सुभाषी चांद, गाँव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और 16 घंटे चालू है। काय कुछ सुधरेगा गाटंडे साहब, इस दुनिया में चेहरा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। जो सुधर गया हो गया, ऊपर मालूम। तुम कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहता है? क्यों लगा हमारे लिए मौत का दिन मुकर्रर किया है? वो हमको मालूम है कि कौन सा दिन मुकर्रर किया है, अभी बताता है तुमको। मौत की शायद अपना अपॉइंटमेंट है, इंग्लिश बोलता है। टेलीफोन का घंटी बहुत बजता है, बहुत गलत चीज बनाया टेलीफोन। उधर से आदमी बोलता कुछ है, सुनता कुछ है, करता कुछ है, जैसे तुम लोग। हमको इधर बुला के हमको लुढ़काने का प्रोग्राम बनाता है। हमको लुढ़काने का है तो लुढ़काओ, हम कहेगा तुम्हारा गोली उधर सीने में। हम रह गया तो ये कुर्सी भी तुम्हारा, ये धंधा भी तुम्हारा, और बच गया तो तुम्हारा और हमारा लड़ाई में जी इसका नहीं, इसका होगा। कभी चलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले गीत की तरफ हम la 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 la